सबसे पहले बात करें कागजात नामजदगी जमा करवाने में एक रोज़ बाकी है, जबकि सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और लाहौर में अब तक कितने उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, तफसीला जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खान से। इस्लामाबाद से राना उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर से उमर दराज से तफसीला जानेंगे। पहले चलते हैं इस्लामाबाद और बात करते हैं उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान, कौन से बड़े उम्मीदवार सामने आए हैं? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी जमा करवाने और हासिल करने का आज चौथा दिन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस टाइम को एक्सटेंड किया गया था 2 दिन के लिए। तो अब आज भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी करवाए जा सकते हैं और हासिल भी किए जा सकते हैं। अब तक मजमूई तौर पर बात की जाए तो 109 जो कागजात नामजदगी हैं वो जो उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए जा चुके हैं। और जो अगर इस इस्लामाबाद की जो हलकों की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 3 हलके हैं, इसमें NA 46 है, यहाँ से 33 उम्मीदवार, NA 47 है, यहाँ से 46 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाया, जबकि NA 48 में 36 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाया। अगर यहाँ पर जो अहम रहनुमा हैं उनकी बात की जाए तो उसमें मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील खान हैं, इसके अलावा डॉक्टर फजल चौधरी हैं, मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं साबिक मेयर शेख अंसर, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं ज़िशान नकवी। और इसके अलावा अगर PTI की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ से सिर्फ एडवोकेट अशरफ गुज्जर जो है उन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी ने तीनों हलकों से अपने कागजात नामजदगी उनके उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं, उसमें मियाँ असलम हैं, इसके अलावा वहाँ से काशिफ चौधरी हैं जो कि ताजर रहनुमा भी हैं और जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से सिप्ती बुखारी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के छोटे भाई हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा यहाँ से जो राजा परवेज़ अशरफ उनके छोटे भाई जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाया है। अब जो कोई उम्मीदवार जो जैसे कि अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कोई नामवर उम्मीदवार नहीं रह गया जो यहाँ अब कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, लेकिन अभी ये बात करना बाकी है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी जो कागजात नामजदगी मुख्तलिफ जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने जमा नहीं करवाए। साबिक एक जो उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे राजा खुर्रम नवाज़, उनकी जानिब से कल कागजात नामजदगी जमा करवाएं, लेकिन कोई नामवर शख्सियात जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ से यहाँ से जो है उन्होंने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। जी ठीक है उस्मान, साथ ही रहेगा, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे और इसके साथ ही लाहौर से उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतल्लिक़ आपके पास? आज बिल्कुल वलीद, बात की जाए अगर इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के हवाले से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने की, तो आज चौथा रोज़ है। 3 रोज़ का टाइम था, लेकिन दो दिन की इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोसीह मिलने के बाद आज उस 2 दिनों में से पहला दिन है, यानी चौथा रोज़ जो है, और उम्मीदवारान की जानिब से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल भी किए जा रहे हैं और जो है वो जमा भी करवाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए इस वक्त तक जो है वो जनरल नशिस्तों के हवाले से लाहौर की, क्योंकि कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, तो कौमी असम्बली के लिए जो जनरल नशिस्तों के लिए 767 जो है वो उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी जो हैं वो वसूल किए गए, जबकि 152 जो कौमी असम्बली के जो उम्मीदवारान के कागजात जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अगर बात की जाए सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के जनरल नशिस्तों के हवाले से तो 2129 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, जबकि 438 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के लिए जो है वो वसूल हो चुके हैं। इसी तरह क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए और अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए गुज़श्ता 3 रोज़ की, तो तकरीबन 660 से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के लिए जो है ख़वातीन ने मखसूस नशिस्तों के लिए वसूल किए, जिनमें से 400 से ज़ायद ख़वातीन के कागजात नामजदगी वसूल हो चुके हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के 200 से ज़ायद जो हैं वो कागजात नामजदगी वसूल किए गए और इस जमा जो हुए हैं वो तकरीबन 150 से ज़ायद है, जबकि जो अक़लियती नशिस्तें हैं उसके जो कागजात नामजदगी हैं वो 113 जो है वो वसूल किए जो है वो जारी किए गए, जबकि उसमें 793 जो है वो टोटल जो कागजात नामजदगी जो है वो जारी किए गए, जिनमें से 600 से ज़्यादा जो है वो वसूल कर लिए गए हैं। अगर बात की जाए आज के हवाले से, तो आज जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे 5 जो उम्मीदवार ने आज जो है वो कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के लिए, अच्छा, उमर दराज ये बताएगा इनमें कहीं PTI के बड़े नाम शामिल हैं?
नहीं, अगर बात की जाए तो पीटीआई के जो बड़े नामों की बात की जाए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो NA 130 से कागजात जो हैं वो वसूल किए गए। इसी तरह सरदार लतीफ़ खोसा के NA 122 से जो हैं वो जो है वसूल किए गए। सलमान अकरम राजा ने NA 128 से जो है वसूल किए गए। NA 127 से एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी वसूल किए गए। NA 128 से शफकत महमूद के जो कागजात हैं वो भी वसूल किए गए। तहम अभी तक जो जमा करवाने का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। सिर्फ कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए गए हैं, लेकिन अभी जमा जो है वो नहीं करवाए गए। सवाए NA 117 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि मैंने अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं। उनका नाम नदीम खान शेरवानी है और NA 117 से उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं। जी ठीक है, लाहौर से मरदराज हमारे साथ मौजूद थे और कागजात नामजदगी जमा करवाने से मुतालिक एक रोज़ बाकी रह गया है। दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया, इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद ज़िले के 21 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जिनमें राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, हुमायूं अख्तर खान समेत दीगर उम्मीदवारों ने भी अपने अपने हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से। जी शौकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने और वसूल करने का सिलसिला जारी है। आम इंतखाबात के लिए जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने अपने हलकों में इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में मसरूफ़ हैं। फैसलाबाद में 21 सूबाई और जो 10 कौमी असम्बली के हलकों के लिए अलग अलग जगहों पर आर दफातर कायम कर दिए गए हैं। वहाँ पर अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब तक जो है वो 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में जो हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने मुतलका आर दफातर में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद में जो सियासी शख्सियात की, तो राना सनाउल्ला ने NA 100 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आबिद शेर अली ने NA 102 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PTI के ज़िली जो सदर हैं उन्होंने PP 105 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले आर दफातर में तमाम तर इंतजामात के साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी, बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला आज भी जारी है। अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए हैं, इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे अजीज़ मरी। जी अजीज़। बिल्कुल जो है बलूचिस्तान में आम इंतखाबात के सिलसिले में जो है आज भी कागजात नामजदगी जमा करने का जो है सिलसिला जो है जारी रहेगा। अगर हम बात करें सूबाई असम्बली की जो 51 नशिस्तें हैं, इनमें जो है 3 रोज़ के अंदर जो है 900 के करीब जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं, जिनमें जो है आला उम्मीदवार जो है बड़ी तादाद में शामिल थे। अगर हम बात करते कौमी असम्बली की नशिस्तों की, तो 16 नशिस्तों पर जो है अब तक जो है 332 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए हैं। इस तरह जाफराबाद, नसीराबाद में की बात करते हैं तो सलीम खोसा, सादिक उमरानी, जंगीज़ जमाली जो साबका जो वफाकी वज़ीर रह चुकी है, इनके कागजात नामजदगी जो जमा हो चुकी है। इस तरह बोलू की बात करते हैं तो नवाब जंगीज़ मरी और उसके जो भाई है नवाब गज़न मरी, उसकी कागजात नामजदगी जो जमा हो चुकी है। तो ये जो सिलसिला है वो जो कल तक जो है जारी रहेगा।